पापा इसमें कितना मजा आता होगा ना, मुझे भी करना है। आप ऐसा तब करोगे जब आप किसी के घर जाओगे, और मैं आपको किसी के पास जाने ही नहीं दूंगा। लेकिन अगर मुझे आपके जैसे कोई हैंडसम बॉय मिल गया तब भी नहीं? तब तो बिल्कुल भी नहीं। पापा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आओ आओ। चलो भाई आप अंदर चलो, वहीं जब मैं रहोगे। आओ जाओ जाओ, चल चल आजा बेटा। खुद से यहाँ आने का फैसला करके तुमने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। थैंक यू। अब क्या हम पूरे दिन थैंक यू और वेलकम खेलते रहेंगे? और माँ, मैं बस यही विश करती हूँ कि क्या? काश वो 3 आज यहाँ होते। बस अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुआ जी, आपने अपनी बहू के साथ ना बहुत सारी बातें कर ली। अब मेरे पास इसके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? अगर मैं तुझे सरप्राइज के बारे में बता दूंगी तो खराब नहीं हो जाएगा? एक मिनट। भाभी जरा यहाँ आइएगा। लेकर जाओ उसे, पर मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, गृह प्रवेश के बाद करने वाला। भाभी मुझे कुछ सौंपना है तुम्हें। यस जीजी, आपने कॉलिंग किया? हाँ भाभी। भाभी चाबियों का गुच्छा दीजिए। चाबियों का गुच्छा। अब सोनाक्षी घर आ गई है, अब मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाले। दीजिए ना। माँ, इसकी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? जरूरत है बिल्कुल। भाभी चाबी दीजिए, कहाँ खो गई है? दीजिए। भाभी, आपने सच में मेरा बहुत साथ दिया इस घर को संभाल कर, पर अब हमारी चिंता खत्म। ये सारी जिम्मेदारी निभाएगी मेरे घर की बड़ी बहू। मुझे पता है मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था, पर उस वक्त मैं क्या सोचती थी, क्या करती थी। हमने डिसाइड किया था ना कि हम सिर्फ आगे देखेंगे और पुरानी बातों को भूलेंगे, लेकिन सच में ये हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए ये भी तो जरूरी है। सोनाक्षी, मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि तुम मेरी बहू हो, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि ये जिम्मेदारी तुम बहुत अच्छे से निभाओगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे? अरे अकेली कहाँ हो तुम? मैं हूँ तुम्हारे पीछे, भाभी है, हम सब है तुम्हारे साथ। और सोनाक्षी, पहले ही दिन से कोई सीख कर तो नहीं आता ना, सबको वक्त लगता है। बस सीखने की, जिम्मेदारी उठाने की चाह होनी चाहिए, और वो चाह तो तुमसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। अच्छा बुआ जी, अब सब कुछ हो गया, चाबी भी दे दी गई है, अब मैं सोना को लेकर जाऊँ? जाओ बाबा जाओ। चलना। इस बंगालन ने आदि के साथ ही इस हाउस की चाबियां मुझसे टेक आउट कर ली। सब कुछ सोना चांदी हीरा मोती, सब कुछ बस ये सोनाक्षी है, और मैं इस गरीब की बेटी क्या कंकड़ पत्थर की है। चलो। अरे एलिना, बता ना क्या सरप्राइज है? क्या है ये? देख लेना। गोलू, आंखें खोलो। अलीना, क्या है ये? पहले ये बताइए कि सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। अब मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी क्यों। एलिना शट अप। आप दोनों इतना बोरिंग रिएक्शन क्यों दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें, डांस करें? हाँ, लेकिन हम लोगों के जाने के बाद, ठीक है? ये रूम में इतने सारे फ्लावर्स क्यों लगा है? मम्मा बताओ ना, रूम इतना डेकोरेट क्यों किया है, और आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? हाँ सोनाक्षी, बताओ सुहाना को, तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो?
वो एक्चुअली वो अरे वो क्या बताओ ना, नहीं बताना मत बताओ, मैं दादी बड़ी दादी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बोलो बड़ी दादी के पास जाने की कोई जरूरत है, मम्मा से ही पूछ लेना, वो समझाएगी। सोना, एलिना क्या हुआ? एक्चुअली ना अब हम लोग चलेंगे क्योंकि इन लोगों का सोने का टाइम हो गया। लीना कुछ देर यहीं रुक जाओ, तब तक मैं माँ से बात करके आता हूँ। बिच्चा आप मेरे बार क्वेश्चन बड़ी दादी से पूछने जा रहे हो ना? तेरी तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव। माँ? हाँ बेटा, आज तुझे अपना सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। क्या मैंने क्या किया? तू कैसे मेरे मन की बात जान लेती है? कौन सी? तो सोनाक्षी के यहाँ गई थी ना, उसके माँ बाबा से बात करने, कैसे जान लेती है मेरे मन में क्या है? पता है उस वक्त मैं कहाँ था? उस वक्त मैं सोनाक्षी से बात कर रहा था और वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें साथ रहना चाहिए। कैसे कर लेते हो तुम ये? मतलब तूने और सोनाक्षी ने ऑलरेडी टीम बना ली है क्या? तू हंस रही है कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ? बता ना, कैसे जान जाती है तू अंतर्यामी है क्या? नहीं, माँ कोई भगवान नहीं होती, माँ तो बस माँ होती है। पर बच्चों के मन की हर बात जान लेने का वरदान मिला है माँ को। हाँ, कई बार होती है कुछ माँ ऐसी की सब कुछ जानकर भी अनजाना कर देती है। तूने सब कुछ समझा, सब कुछ जाना और सब कुछ ठीक भी कर दिया। मैंने नहीं, सोनाक्षी ने। अरे तुम दोनों ने। अच्छा ठीक है, हम दोनों ने। अब जा, तू यहाँ खड़े रहकर मेरे से बात मत कर, जा उसके साथ वक्त बिता। उसे इस घर में अकेला नहीं लगना चाहिए, कभी भी लगेगा तो कान खींचूंगी मैं तेरे। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो उसे कभी अकेला फील ही नहीं होने दी। क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ? पूछ रहा हूँ आपसे कुछ मैं। क्या हो गया? कुछ तो बोलो। जीजी ने मुझे यूज करके तिरो कर दिया, तिरो। जैसे जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देता। देव ने भी तुझे यूज किया, सेम टू सेम जीजी ने मेरे साथ किया है। सही कहा है किसी ने, खून का रिश्ता आखिर खून का ही होता है। हम उनके अपने नहीं है ना, इसलिए हमारे साथ ये सब हुआ। जीजी ने मुझसे इस हाउस की चाबी टेक आउट करके उस बंगालन के हैंड में दे दी। घर की आई लड़की 2 दिन में जीजी को उससे मुझसे ज्यादा लव हो गया। और मैं एक्स गरीब की बेटी इतने सालों से नथिंग कर रही थी, नथिंग। 7 साल 7 साल जीजी बैरागन होकर अपने रूम में सिट करती रही और देव अपनी अय्याशियों में डूबा रहा। क्योंकि इस हाउस को मैंने संभाला। मानती हूँ कि मैं उनकी तरफ परफेक्शन नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी जी जान लगाई है इस हाउस के लिए। सुबह की टेंपल आरती से लेके रात के डिनर टेबल तक, किचन साफ करने तक सब कुछ मेरी नोज के नीचे रनिंग होता रहा। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसे अपना हाउस समझती थी। और जीजी ने व्हाट किया, अपनी उस बंगालन बहू के इस हाउस में कदम रखते ही मुझे पराया कर दिया। जीजी भूल गई कि उनकी आईज में जो टीयर्स थे ना 7 इयर्स उस बंगालन की वजह से थे। और जीजी ने उसी के सामने मेरे गले लग के स्माइलिंग करके मेरे हाउस की चाबी मेरे हाथ से छीन ली और उसके हैंड में दे दी। और वो बंगालन चाबी दबा के बड़े मजे से भाग करके गॉन हो गई।
ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, माँ ने तुम्हें आते ही सारी जिम्मेदारी सौंप दी। मिसेस वो दो ना, मिसेस दीक्षित। क्या हुआ? ये सबको लेके लगता है तुम ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। बैठो, सिट एंड रिलैक्स। एक्चुअली देव, बात ये है कि नहीं तो के क्या हुआ है सोनाक्षी? देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दो पार्टनर्स अपने दिल की बात एक दूसरे से कहें, वरना हमारे डिसीजन लेने का क्या फायदा होगा। माँ ने ये चाबी मुझे बहुत प्यार से दी, लेकिन क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चाबी मुझे देने का डिसीजन माँ का होना चाहिए था। अच्छा, फिर किसे लेना चाहिए था? मुझे याद है माँ ने मुझे कहा था कि जब मैं ये घर छोड़कर गई थी तो उन्होंने खुद ये चाबी और जिम्मेदारी मामी जी को सौंपी थी, और मुझे लगा कि ये डिसीजन भी मामी जी का होना चाहिए, और ये उन्हें करने को मिला ही नहीं। मैं यहाँ आई और फिर मैं उनसे ये जिम्मेदारी और चाबी तो नहीं छीन सकती ना, मुझे ये सही नहीं लगा। सोनाक्षी, कोई किसी से कुछ नहीं छीन रहा। तुम्हें ऐसा लगता है तो आई एम श्योर माँ भी इस बात को समझती होगी। देखो, मुझे लगता है कि तुम खुद से इस सिचुएशन के साथ अच्छे से डील कर सकती हो, तो जो तुम्हें सही लगे वो करो। ओके? इन लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए हमें मम्मी। ये लोग सिर्फ अपने हिसाब से लोगों को यूज करना जानते हैं। क्रिकेट है, रंग बदलते अपना ये लोग। और अगर मेरा बस चले तो मैं तो मैच दो। आप क्या टेक आउट करने आई हो मुझसे? मैं आपसे कुछ लेने नहीं आई, आपको कुछ देने आई हूँ। ये आपके पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं। नहीं, ये जिसका हाउस है उसने एक ही तुम्हारे हैंड में दी है, तो जिसका हाउस है मर्जी तो उसी की चलेगी। उन्होंने तुम्हें ये हाउस रन करने के लिए कहा है ना, तो तुम रन करो। मुझे चाबियां नहीं चाहिए। माँ ने जरूर मुझे ये चाबी दी, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं डिसाइड करूं कि कौन इस घर को चला सकता है। पिछले 7 सालों से आप ये घर चला रही थी, और मैं ये भी जानती हूँ इस घर को आपसे बेहतर कोई नहीं चला पाएगा, मैं भी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये चाबी आप रखिए। गुड नाइट मामी जी।
डाउट ही नहीं था। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठी हूँ और तुम बाहर देख रहे हो। आदत है ना। आदत? हाँ, जब तुम यहाँ नहीं थी तो घंटों ऐसे ही बाहर देखता रहता था। लीना अक्सर मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तो क्या वो सही कहती थी या? एक्चुअली तब तो मैं उसे डांट के भगा देता था, लेकिन अब लग रहा है कि सही कह रही। मैं सामने बैठी हूँ इसलिए कह रहे हो ना? नहीं, जब तुम नहीं थी तब भी यही सोचता था, लेकिन तब शायद एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। डरता था कहीं ये एक्सेप्ट कर लूंगा तो टूट के बिखर ना जाऊं। पता नहीं यहाँ से भी खड़े उठने की हिम्मत होगी या नहीं होगी, इसीलिए नहीं एक्सेप्ट करता था। पता है तुम यहाँ मेरे सामने बैठी हो, मैं सच में तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, सच में तुम्हें छू सकता हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हें प्यार दे सकता हूँ। ये बिल्कुल एक सपने जैसा है। पता है अब जब तुम वापस आ गई हो तो ऐसा लग ही नहीं रहा है हम कभी अलग हुए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतने साल मैंने तुम्हारे बिना बिताए। क्या हुआ? सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा मिस क्या किया मैंने। क्या? तुम्हारी आवाज। तुम्हारी आवाज इस घर में नहीं गूंजती थी ना, तो वो खामोशी से मुझे घुटन होती। लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत बोल दिया। अब तुम बोलो। देव, मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। मुझे ये बताओ कि मेरे बाल कितने फनी हैं। मैंने गोलू को बहुत बिगाड़ दिया है। कुछ भी बोलो, लेकिन बस बोलती रहो, जो मन है बोलो। पता है, जब सोहा बोलने लगी थी ना, तो पहला वर्ड उसने क्या कहा? पूरा टाइम बस पा 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 करती थी, कभी माँ कहा ही नहीं। और फिर मैं इतना जेलस होती थी कि वो माँ नहीं कह रही। सोनाक्षी, मैं सोच रही थी कि जीजी, पता नहीं जस्सी कहाँ मर गया। कम से कम मेरी ग्रीन टी तो दे जाता। गुड मॉर्निंग मामी जी। गुड मॉर्निंग माँ। उठ गई बेटा? जी, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था? नहीं, कुछ खास काम नहीं था। ओह, शायद आपको चाबियों के बारे में बात करनी है। हाँ, आपने बहुत प्यार से मुझे ये चाबियां दी, लेकिन मुझे प्लीज गलत मत समझिए। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हर्ट करना चाहती हूँ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रही हूँ। आपने मुझे प्यार दिया, हिम्मत दी, और शायद इस वजह से मैं मामी जी को चाबी वापस लौटा पाई। ठीक है बेटा, बस अगर तू खुद मुझे ये बात बता दी तो। हाँ, आप सही कह रहे हो। मुझे आपको बता देना चाहिए था, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी। और फिर मुझे याद आया कि आपने खुद मुझे बताया था कि जब हम दोनों इस घर को नहीं संभाल पाए तो मामी जी ने इस घर को संभाल लिया था। जब मामी जी ने ये चाबियां ली तो उन्होंने ये खुद की जिम्मेदारी मानकर ही की होगी ना। तो फिर आज जब मैं आई तो मैं उनसे ये हक और ये चाबी कैसे छीन सकती हूँ? मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी,
आपने मुझे जो जिम्मेदारी थी, मुझे लगता है मैंने वो पूरी कर दी। तो आज भी वही कर रही है जो करती थी, और मैं भी वही कर रही हूँ जो करती आई हूँ। मतलब? तू कब तक मेरी गलतियां सुधारती रहेगी? हाँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और एक फैमिली तब होती है जब हम सब एक दूसरे का ध्यान रखें, है ना? बिना किसी को हर्ट किए एक दूसरे के इमोशंस को समझे। अब हमारी फैमिली को देखिए, हम एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं ना कि किसी ना किसी टॉपिक पर रोज झगड़ा होता है। देखा भाभी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कितनी आसानी से कर लेती है। मुझे लग रहा है ये नहीं, मैं घर में नहीं आई हूँ। जीजी, ये आपकी बहू है तो छोटी बातें करके वाई टाइम वेस्ट करेगी? चलो इसी बात पर जूस हो जाए। मैं आप दोनों के लिए फ्रेश जूस बना के लेके आती हूँ। आप बाहर वेट कीजिए। करेले का मत बनाना। इस बंगालन ने तो सो मच यू टर्न ले लिया। मुझे क्या, जितना भी किकी होता रहे, चाबी तो मेरे हैंड में कमबैक हो ही गई।